शायर हाय घबरा या शोभवस्त्रामृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा। भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोमान। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, तुम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है। हर आदमी की होती है एक राम कहानी, हर आदमी की होती है एक राम कहानी। तो भले प्रकाशित ना हो लेकिन सच्ची कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। मुझे अपने जीवन में सेल्फ मेड लोग बहुत पसंद हैं, जिनके लिए कार्यक्रम हो रहा है। उन्होंने भी शून्य से शिखर तक की यात्रा की, लेकिन जब अपने दम पे अपनी पहचान ढूंढकर सुनिएगा। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था। जो दिख रही है खून पसीने की चमक है, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। कि ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। मुझे तो अपने जीवन में कोई रिग्रेट नहीं चाहिए था कि 30 साल बाद में सोचूं कि एक बार दाव लगा लिया होता तो शायद जीवन का डिजाइन कुछ और होता। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा हो गए कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हो गए कि हार जाएंगे। किस्मत तो हमें अपनी आजमानी चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया से भारत 2003 के भी विश्व कप में पराजित हुआ था, लेकिन एक लंबे बाल वाले लड़के झारखंड से निकल कर उसे पीटी की नौकरी छोड़ के बल्ले पे दांव लगाया, तब हमने 2011 में भारतीय विश्व कप जीता। ये होता है क्षमता पे दांव लगाने का परिणाम। लेकिन होता क्या है कि अपनी क्षमता पे दांव लगाते हैं, खुद पे विश्वास करते हैं, तो कुछ लोगों को आपकी हिम्मत रास नहीं आती, वो आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। आप कोई नया व्यापार शुरू करिए, आप राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखिए, कुछ भी नया करने की कोशिश करिए, तो कुछ लोगों को आपकी हिम्मत रास नहीं आती, वो आपको परेशान करने की कोशिश करते। 4 पंक्ति और पढ़ता हूं। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। 4 और पंक्तियां पढ़ता हूं। आप उस वक्त कुछ कह नहीं पाए हो, लेकिन अपने आप से अगर वायदा किया हो कि यही कहेंगे और विजय श्री का टीका अपने माथे पर लगाएंगे, तो ये गीत आपके लिए है। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने, एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने। प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने, एक महल की चौखटों में। अब ये कवन सुनिए। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा कब खोल ली थी। चाणक्य का अपमान किया था मगध के दरबार में। चाणक्य ने शिखा खोल के प्रतिज्ञा ली कि किसी चरवाहे के लड़के को पकड़ दिलाऊंगा और राजा बना दूंगा। हम चाणक्य नहीं हैं। भारतीय राजनीति के जो बड़े लोग हैं वो भी चाणक्य को अपना गुरु मानते हैं, बहुत मामूली लोग हैं। लेकिन जब हमारा आत्मसम्मान आहत होता है तो कोई ताकत के साथ रखते हैं। एक बात याद आती है, पत्नी से प्यार मोहब्बत की बातें करना बिल्कुल ऐसा है जैसे आपकी माँ खुजली करे या ना आ रही है। काम का संचालन कर रहे हैं।
कभी वैसे निपटेगा तो ये निपटा देंगे। तब तक एक आप कहानी और याद कर लो। सुनिएगा, युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं जिसको ज्यादा परिसर में ये कार्यक्रम है। एक बड़ी समस्या, देश की बड़ी समस्या, उसको माफ को प्यार नहीं दे पाऊंगा, कंप्यूटर युवती छोड़ी ताली वाली बजाते रहो, होती है। आनंद निकल फैशन की प्रगति में संस्कार का जन्म, फैशन की प्रगति में संस्कार का जन्म हूँ, मिनरल वाटर की बोतल में गंगा का पावन जल हूँ, तुम करो गाड़ियों की मांगे में पाँव पाँव चलने वाला, तुम है तो जिनकी जलती हो मैं दीपक सा जलने वाला, तो चमक चमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। लड़की मॉडलिंग करती है, रैंप पे देखता हूँ, रैंप पे देख दिखाती हो मैं संस्कार को जीता हूँ, जब तुम्हें देख सीटी बजती मैं भूख लहू का पीता हूँ, तुम सदा दुख में जीती हो मैं हूँ जता पीने वाला, तुम जाओ तकीला पीती हो मैं हूँ मट्ठा पीने वाला, मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करो मुझको माफ तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा, कंप्यूटर युवती छोड़ी और करती और अलार्म से न देखो मैं कॉकबान से जगता हूँ, तुम कॉक अलार्म से न देखो मैं कॉकबान से जगता हूँ, तुम किसको की धुन पर नाचो मैं राम नाम ही जपता हूँ, तुम डैडी को डैड कहो, अंग्रेजी की अंग्रेजी, तुम डैडी को डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो, तुम करवा चौथ भूल बैठी थे वैलेंटाइन त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा, छोड़ी संस्कार से मुझे याद आ गया, कब उसकी जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत गई थी, तो खबर टीवी पर चल रही थी, मेरा एक 12-13 साल का भतीजा है, उसने खबर को देखा, मुझसे पूछा चाचा इसे जल्दी क्यों छोड़ दिया, मैंने कहा बेटा इसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे, बोले अच्छा आसाराम आपकी जेल में भी नहीं मान लेगा, तुम पॉप म्यूजिक बजती में बंसी की धुन का दुनिया, तुम पॉप म्यूजिक बजती में बंसी की धुन का दुनिया, मुझ पर .com भी ना तुम पर इंटरनेट की दुनिया, तुम मोबाइल के मैसेज में पोस्ट कार्ड लिखने वाला, तुम मोबाइल के मैसेज में पोस्ट कार्ड लिखने वाला, तुम डैडी भी लगती में गुब्बारा उड़ने वाला, सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना उनको माफ तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा, कंप्यूटर छोड़ी अंतिम बंद करता हूँ, इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं, कवियों का साहित्यकारों का किसी हो गया था क्या परिवर्तन आया, कांग्रेस और चुनाव दोनों शांतिपूर्ण ढंग से निपट गए, बड़े बड़ों को करके ढक्कन मोहन खींच ले गए मक्खन, अंतिम बंद सुन लीजिएगा, अंतिम नाम आएगा प्रणाम कर लीजिएगा क्योंकि वो हमारे प्रदेश से जयंती है, मैं धरती पुत्र मुलायम सा, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हमारे यहाँ तो नेता बड़े कमाल के थे, नेताजी ने एक बार बयान दिया था, मुलायम सिंह ने काफी चर्चा में रहा था कि लड़कों से गलती हो ही जाती है, बाद में नारायण तिवारी ने माथा कूट लिया, बोला गलती से लड़के हो जाते हैं, आने लीजिएगा, मैं धरती पुत्र मुलायम सा तुम हो कठोर माया जैसी, मैं धरती पुत्र मुलायम सा तुम हो कठोर माया जैसी, मैं सिंह गर्ज नौवाला हूँ तुम हथनी की काया जैसी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ, तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूँ, तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा, आपकी मोहब्बतें यहाँ से लेकर जाऊँ, इससे पहले भी आई हूँ और आपने बहुत प्यार बहुत सम्मान बहुत नवाजा है, आशा करती हूँ कि अब ऐसा क्या है कि जिससे छुपा रही हूँ मैं खुद अपने आप से आंखें चुरा रही हूँ, अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं आपसे, अब ऐसा क्या है कि जिससे छुपा रही हूँ मैं खुद अपने आप से आंखें चुरा रही हूँ मैं, और एक बात जो कहना बहुत जरूरी है, इसी को कहते हुए से जा रही हूँ, और एक बात जो कहना बहुत जरूरी है
इसी को कहते हुए हिचकिचा रही हूँ मैं जानती हूँ मोहब्बत किसी को कहते हैं, मैं जानती हूँ मोहब्बत किसी को कहते हैं। तेरे ख्याल को जो गुनगुना रही हूँ मैं, अभी भी सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में, अभी भी सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में, कि सोच सोच के फिर मुस्कुरा रही हूँ मैं, कि सोच सोच के फिर मुस्कुरा रही हूँ मैं। क्योंकि बेहद खूबसूरत महफिल है, आप सभी जानते हैं, और हमारे मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, तो आप लोगों की तवज्जो कि आज क्या कर लिया हमने, खुद को बीमार कर लिया हमने, आज क्या कर लिया हमने, खुद को बीमार कर लिया हमने, अब तो लगता है जान जाएगी, प्यार कर लिया अब तो लगता है जान जाएगी तुमसे जो प्यार कर लिया हमने। और चार पंक्तियां ये भी कि दिल को नाशाद करती रहती हूँ, खुद को बर्बाद करती रहती हूँ, दिल को नाशाद करती रहती हूँ, खुद को बर्बाद करती रहती हूँ, मुझको डसने लगी है तन्हाई, मैं तुझे याद करती रहती हूँ, डसने लगी है तन्हाई, मैं तुझे याद करती रहती हूँ। और चार मिसरे ये भी हैं कि चाहत में हर पल दिल का गुलशन महकाना पड़ता है, चाहत में हर पल दिल का गुलशन महकाना पड़ता है, खून से लिख करके खत का मजमून सजाना पड़ता है। मैं तो हूँ मुमताज, तुम्हें इतना बतलाए देती हूँ, शाहजहां बनने वालों को ताज बनाना पड़ता है। प्यार की खुशबुओं का, प्यार की खुशबुओं का समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शौक मंजर हूँ मैं, जानती हूँ कि तू मेरी तकदीर है, मानू भी जाके तेरा मुक़द्दर है। अच्छा आप लोग सुनाए, आप सबके लिए बहुत मुबारकबाद। आदरणीय देवेंद्र कुमार साहब रामू भैया की मौजूदगी और तमाम गणमान्य लोगों का वजह कुछ तक आपके समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो उनकी गाना चाहते हैं। हर तरफ घाट में बैठे हैं यहाँ दुशासन, हर तरफ घाट में बैठे हैं यहाँ दुशासन, वीर अर्जुन सा लड़ैया नहीं आने वाला। हर तरफ घाट में बैठे हैं यहाँ दुशासन, वीर अर्जुन सा लड़ैया नहीं आने वाला। खुद तुम्हें दुर्गा के अवतार में ढलना होगा, रोज युद्ध कन्हैया बांसुरी बजाते हुए, नेह की बांसुरी बजाते हुए, प्रेम के गीत गुनगुनाते हुए, कृष्ण आए थे सारथी बनकर, जिंदगी का पता बताते हुए। दया अगर लिखने बैठूं, दया अगर लिखने बैठूं, होते हैं अनुवादित राम। दया अगर लिखने बैठूं, होते हैं अनुवादित राम। रावण को भी नमन किया, ऐसे थे अनुवादित राम। नजर बचा के गुजरना पड़ा हर एक शय से, नजर बचा के गुजरना पड़ा हर एक शय से। दरिद्र ऐसे के हम भाव दे नहीं पाए, नजर बचा के गुजरना पड़ा हर एक शय से। दरिद्र ऐसे के हम भाव दे नहीं पाए। हमेशा स्वप्न सभी की रही वो एक लड़की, हम उसको प्रेम का प्रस्ताव दे नहीं पाए। इतना संगीन पाप कौन करे, मेरे दुख पर विलाप कौन करे। चेतना भटकी लोगों की, पाप पर पछतावा कौन करे। ये गजल के चंद शेर के अब ये ऐलान
मेरी जान विधिवत कर दो। अब ये ऐलान, मेरी जान विधिवत कर दो, मैं तुम्हारा ही रहूं ऐसी वसीयत कर दो। अब ये विधिवत कर दो, मैं तुम्हारा ही रहूं ऐसी वसीयत कर दो। मेरे जीवन में किसी वृक्ष की भांति आओ, मेरे जीवन में किसी वृक्ष की भांति आओ, अपने साये में रखो और तथागत कर दो। तो मेरे जीवन में किसी वृक्ष की भांति आओ, अपने साये में रखो और तथागत कर दो। मैं जुदाई का वो क्षण हूँ जो सदा याद रहे, मैं जुदाई का वो क्षण हूँ जो सदा याद रहे, अपने माथे से लगाकर मुझे अक्षत कर दो। तुम न देखो तो भला कौन मुझे देखेगा, तुम न देखो तो भला कौन मुझे देखेगा, तुम जो चाहो मेरी आगत को अनागत कर दो। आखिरी शेर के फिर चली आओ मेरे पास बिछड़ने के लिए, फिर चली आओ मेरे पास बिछड़ने के लिए, मन की पीड़ा को मेरी जान यथावत कर दो। एक बदलते जमशेद के किसी के होने का एहसास होने लगता है, किसी के होने का एहसास होने लगता है, ये दर्द अब तो अनायास होने लगता है। उस अप्सरा को अगर आंख भर के देखे कोई, उस अप्सरा को अगर आंख भर के देखे कोई, खुदा के होने पे विश्वास होने लगता है। कुछ एक दिन को बुरी लगती है ये तन्हाई, कुछ एक दिन को बुरी लगती है ये तन्हाई, फिर उसके बाद तो अभ्यास होने लगता है। कुछ एक दिन को बुरी लगती है ये तन्हाई, फिर उसके बाद तो अभ्यास होने लगता है। खुद ही को पाने का मतलब ही ज्ञान है, खुद ही को पाने का मतलब ही ज्ञान है। असल घरों में रह के भी संन्यास होने लगता है, खुद ही को पाने का मतलब ही ज्ञान है। असल घरों में रह के भी संन्यास होने लगता है। और आखिरी गजल जमशेद के तुझको पा लेने की ख्वाहिश का दमन करते हुए, तुझको पा लेने की ख्वाहिश का दमन करते हुए, रात गुजरी है जब चिंतन मनन करते, तुझको पा लेने की ख्वाहिश का दमन करते हुए, रात गुजरी है जब चिंतन मनन करते हुए, जाने वो बच्चे कहाँ किन रास्तों पर खो गए, जाने वो बच्चे कहाँ किन रास्तों पर खो गए, जो बड़े बूढ़ों को जाते थे नमन करते हुए। जाने वो बच्चे कहाँ किन रास्तों पर खो गए। बहुत ही शरीफ इंसान की दो पत्नियां थी। वो बहुत ही ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति था, दोनों के अधिकारों को समान रूप से पूरा करता था। जैसा खाना एक पत्नी के लिए बनता, ऐसा ही खाना दूसरी पत्नी के लिए बनता। जैसे कपड़े एक पत्नी के लिए आते, ऐसे ही कपड़े दूसरी पत्नी के लिए आते। समय का निर्धारण भी बराबर बराबर करता। एक हफ्ता एक पत्नी के पास रहता, दूसरे हफ्ते दूसरी पत्नी के पास रहता। जिंदगी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक गुजर रही थी। दोनों पत्नियों को पति से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन बुरा समय आते हुए देर नहीं लगती। एक दिन दोनों पत्नियों का एक ही समय निधन हो गया। अब पति चूंकि ईश्वर से डरने वाला था, तो उसने सोचा कि मैंने सारी जिंदगी इनकी अधिकारों की पूर्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया, ऐसा न हो कि मृत्यु के उपरांत कोई अधिकार इनका रह जाए। तो जैसा कफन एक पत्नी का आया, ऐसा ही दूसरी का आया। जिस समय एक पत्नी की अर्थी तैयार हुई, उसी समय दूसरी पत्नी की अर्थी तैयार हुई। शमशान घाट ले जाने का समय आया तो पति ने सोचा कि घर में एक ही दरवाजा है, कहीं ऐसा ना हो कि एक अर्थी आगे निकले तो पीछे वाली पत्नी को ये शिकायत हो जाए कि मेरी अर्थी बाद में घर से निकली थी। उसने आंगन में की दीवार को तोड़वाया, एक नया दरवाजा बनवाया। दोनों की अर्थियां साथ साथ शमशान घाट के लिए निकली, शमशान घाट पहुंची और उनको मुखाग्नि भी के बाद उसे एक सपना आता है। एक पत्नी बहुत नाराज है, रोए जा रही है, खुशियां बंधी हुई है। पति परेशान, बहुत अनुनय विनय की कि हे भगवान, मेरी ऐसी कौन सी गलती है जिसके लिए तुम रोए जा रही हो, कृपया करके मुझे बता दो। पत्नी बहुत नाराज थी, बहुत रुष्ट थी,
बहुत दरखास्त करने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद पत्नी पति की तरफ मुड़ी और कहा कि तुमने मेरी अर्थी पुराने दरवाजे से बाहर निकलवाई। एक स्त्री होती है जिसे आप जीवन में कभी भी प्रभावित नहीं कर सकते, वो आपकी पत्नी है। एक और स्त्री होती है जिसे आप 5 मिनट में प्रभावित कर लेते हैं, है तो वो भी पत्नी लेकिन किसी और। आप समझ गए होंगे कि ये भूमिका मैं किस शख्स के लिए बना रहा हूँ, तो जोरदार तालियों से एक बार प्रेम का वातावरण बना हुआ है, धीरे धीरे बोलने का वातावरण, अच्छा बोलने का वातावरण बना है। पानी पी ले। मंच पर विराजमान है और इन दोनों को बुला करके हमारे रामू भैया ने ये सिद्ध कर दिया कि जो वायुमंडल में अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा देखती होगी तो वो सोचती होगी कि इस देश के अंदर जिस तरह से विधा बिगाड़ी जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो गुस्सा आएगा। जोरदार समझ लो, आजकल जो नहीं है जोरदार, उसको भी जोरदार समझ लो, इसमें क्या फर्क पड़ रहा। हमारे पंजाब फोटो में प्यारा अच्छा गीतकार, बहुत अच्छी बात है, यहाँ बीजेपी के लोग बैठे होंगे, अरे क्या बैठे, सब जगह वही बैठे। ये हमें चाहिए, अभी इनको कुछ कह नहीं सकते हो, क्योंकि देश ऊपर यही चल रहा है, या तो चाय वाला या फिर गाय वाला। मेरा क्या मानना है, मैं निवेदन कर रहा हूँ। मैं कभी को कोई चैलेंज नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन अपनी बात कहने का तरीका आपके खूबसूरत से सभागार में रखता हूँ। कहीं कुछ ठीक हो गया हो तो मुझे एहसास कराइएगा, मैं पढ़ता हूँ। आओ मेहंदी महावर की शादी करें, आओ मेहंदी महावर की शादी करें, उम्र भर साथ रहने का आदी करें। फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, सारे गुलशन में हम ये मनाही करें। दुआएं दी तो फिर भरपूर देंगे, वरना खामोश हो जाए। फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, सारे गुलशन में हम ये मनाही करें। हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको ये बात तब कह रहा हूँ जब आपने शुरू में कहा था कि आप हमारे दूसरे ईश्वर। हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा, अब ये पन्ना यही मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। ग्वालियर वालों, आपने बहुत कहना माना मेरा बीच में, थोड़ा सा कहना और मान लीजिए, हाथ ऊपर करके रिदम से बजाए। अरे वो कैसे करिएगा, क्या मजा है। नाम मुझे नहीं तो बोल के देखिए। चांदनी रात में रंगले हाथ में, चांदनी रात में रंगले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। तुम हमारी कसम तोड़ दो, थैंक यू, बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें अनामिका अंबर भाई का। मुझे हौसला मिले, इसलिए आपका साथ देना जरूरी है, क्योंकि अपनाकर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, अपनाकर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना, दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त नहीं करते। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। असर की 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ। किशोर का स्वर सब बन सकते हैं, सर्वम होना मुश्किल है। फूल की झुल
और गुस्से में यूं उभर रही इस दुनिया को ये समझाओ, खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल। क्या कहना? तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए, तेरा धागा न मेरा सा, मेरा मंजूर है मुझको, मेरा धागा न मेरा सा, मनी तेरी तू मेरा शाम हो जाए। बनूं मैं रुकमणी तेरी तू मेरा शाम हो जाए, जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना। ये नौजवान साथी जो पीछे बैठे हुए हैं, मैं इन तक ये पंक्तियां पहुंचाती हूँ। आप जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, ये पंक्तियां आज ही समर्पित कर दीजिए। याद रहे तो याद करके, और रिकॉर्ड की हो तो रिकॉर्ड करके। मेरे मन की पंक्तियां हैं, मंच का मन मालिक सुनिए। जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। मुस्कान जी कह रहे यहाँ चोट खाया हुआ है। मैं एक बात बता दूं, मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है, मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है। मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है, कि दिल से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को, कि दिल से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को। खिलौना कांच का है ये कि अक्सर टूट जाता है, खिलौना कांच का है ये कि अक्सर टूट जाता है। इसलिए जितना जल्दी हो ये जरूर कहें जो मैं कहने जा रही हूँ, आपकी आवाज़ आ जाए। जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। अब चौथी पंक्ति में मन दीजिएगा, मैं आप तक पहुंच रही हूँ। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर नाराज मत होना। टप्पू को चुनती है, मतलब कहीं से कोई कहीं भी बैठ जाए कोई फायदा इसलिए नहीं है। जो टप्पे गेंद को देखे उसी टप्पू को चुनती है, लगा दे पार नैया जो उसी चप्पू को चुनती है। यहाँ बैठे मिले देखो कई सीमा के दीवाने, मगर सीमा तो झींगुर से सचिन सच बता रही हूँ। मैं बहुत देर तक पढ़ सकती हूँ, लेकिन यकीन मानिए समय की कमी है। मेरा मन है मैं क्या नहीं पढ़ूँ। एक और आए, अब पहले समय में गाने आए हैं, आप भी आ जाए। कितने खुश हो गए, इन्हें ये नहीं पता कि ये हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी टिप्पणी करने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे काव्य पाठ करना है। लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं चकरी की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो,
लेकिन जरा बच के तू चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे